जेएनएससी के द्वारा 40 वर्ष पुराने सब्जी बाजार के 4 दुकानों को किया गया ध्वस्त। गोलमुरी में एक घर में लगी आग, इस आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। रबड़ फैक्ट्री में मजदूरों के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार, जिसके विरोध में मजदूरों ने किया हड़ताल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा बाजार में जेएनएससी के द्वारा मासिक शुल्क लेने के बावजूद 40 वर्ष पुराना सब्जी बाजार के 4 दुकानों को तोड़ दिया गया, जिससे दुकानदारों में रोष है। वहीं पीड़ित दुकानदारों के पक्ष में विधायक सरजू राय भी खड़े हो गए हैं। तोड़े गए दुकानदारों में सुनील चौधरी, शिवशंकर माझी, शिवशंकर सिंह एवं अन्य दुकानें हैं। इनका कहना है कि यहाँ की सभी दुकानें 40 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। 2005 में अग्निकांड में सभी दुकानें जल गई थी। तब के तत्कालीन विधायक रघुवर दास ने विधायक फंड से 3 शेड से बने 151 दुकानें बकायदा नाम के साथ अलर्ट की थी। उस दौरान टाटा स्टील के द्वारा रसीद काटी जाती थी, लेकिन अब कुछ वर्ष से जेएनएससी के द्वारा मासिक 90 रुपए शुल्क के साथ रसीद काटी जाती है। बावजूद किसी प्रकार के बिना नोटिस दिए 4 दुकानों को तोड़ दिया गया। विधायक प्रतिनिधि विजय नारायण ने कहा कि जल्द ही टूटे हुए दुकानों को फिर से बनाकर देने की पहल की जाएगी, अन्यथा पूरे बाजार के दुकानदारों के साथ सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन के लिए रुख करेंगे। ये जानकारी मिलने पर हम लोग आए हैं, माननीय विधायक भी आए थे, इन लोग को आश्वासन दे के गए हैं। बरसों पुराने दुकान हैं इन लोगों के, हम लोग सब्जी भाजी यहाँ से ले जाते थे, सब देखा हुआ चीज़ है। इन लोगों के पास रसीद है, टिस्को का रसीद है, जेएनएससी अभी रसीद काट रही है वो रसीद है। उसके बाद नक्शा है जो टिस्को जेएनएससी को लिस्ट हैंड ओवर दी थी दुकानों का नाम, उसमें उस लिस्ट में बजाते लोग का सीरियल नंबर के साथ में लोग का नाम दर्ज है। ये सब रहते हुए ये दुकानदारों को तोड़ देना ये सरासर गुंडागर्दी है प्रशासन और टाटा कंपनी का। आज के डेट में माननीय विधायक जब से यहाँ विधायक बने हैं, रोड पर जो ठेला खुमचा लगाते हैं वो लोग सुरक्षित हो गए हैं। उनके मन में है कि विधायक जी हैं तो हम लोगों को कोई छूछा नहीं करेगा, हम लोगों का रोजी रोटी को उजाड़ा नहीं जाएगा। और इस तरह का काम ये टाटा कंपनी और जेएनएससी किया है, इसके विरुद्ध हम लोग गोलबंद होंगे। सारा बाज़ार हम लोगों के साथ है और हम लोग इसको जोरदार आंदोलन देंगे। यदि इन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो कानूनी प्रक्रिया और सड़क दोनों पर हम लोग आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत गोलमुरी बाजार स्थित राहुल अग्रवाल के आवास में सोमवार की सुबह अचानक आग लग गई। कमरे से धुआं निकलता देख पहले तो राहुल अग्रवाल ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर जब आग बेकाबू हो गया तो परिवार संग घर से बाहर निकल गए। तब जाकर अग्निशमन विभाग की एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास में जुट गई। दमकल कर्मियों ने घर पर रखे 3 गैस सिलेंडर बाहर निकाला। सिलेंडर में आग लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। रोड पे शॉर्ट सर्किट किया था, शॉर्ट सर्किट किया, चिट करके आवाज आया। तो उसके बाद हम लोग देखे तो पूरा धुआं और आग फेंक रहा था। हम लोग सब जल्दी से तुरंत नीचे आ गए और भाग के बुलाया, दमकल वाले लोग को बुलाया और भाई जन लोग को बुलाया, सब आया भाग के और फिर दमकल कर्मचारी ने आग को काबू किया। आरटी रबड़ फैक्ट्री के मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसमें 270 ठेका व अस्थायी मजदूर सम्मिलित हैं। वे अरविंद सिंह के नेतृत्व में अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि अरविंद सिंह कोल्हान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। मजदूरों ने अपनी पीड़ा अरविंद सिंह को बताई, जिसके बाद अरविंद सिंह ने प्रबंधन से वार्ता कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया, मगर प्रबंधन नहीं मानी और सोमवार से मजदूर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए। मजदूरों ने प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस संबंध में मजदूरों ने संयुक्त श्रम आयुक्त के नाम एक 12 सूत्री मांग पत्र भी तैयार किया है, जिसके आधार पर मजदूर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग 20-25 आदमी है, हम लोग का सेटलमेंट क्लियर नहीं दिए हैं। किसी को रिटायर तो देखिए हमारा 2017 को शायद हुए हैं मेरा, और बाकी सब लोग का पहले भी हुआ है, मेरा बाद में भी हुआ है रिटायरमेंट, लेकिन उन लोग का सेटलमेंट नहीं मिला है। अब तक आप लोग नहीं मिले, कुछ लोग को मिल गया है, ऐसा बात नहीं है। कुछ पैसा मिला है, लमसम मिला है कि किसी को कुछ नहीं मिला है। और इसमें हुआ कि कुछ आदमी मैंने रिटायर हुए हैं जो कि मर चुके हैं।
कंपनी में काम करते हैं? हम भी इसी कंपनी में काम करते हैं। रामजी यादव नाम है हमारा। हमारा रिटायर किया हुआ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले रिटायर हुए। 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे। तो हमको एको पैसा हिसाब नहीं मिला, फाइनल हिसाब एको पैसा नहीं मिला हमको। हम मांगने जाते हैं तो वही टरकाते हैं, नहीं दे रहे हैं। सोनारी थाना अंतर्गत राम मंदिर चौक के पास एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की वारदात हुई, जो कि गोलमुरी का रहने वाला है। सोनारी थाना अंतर्गत राम मंदिर चौक के पास सबीर अली नामक व्यक्ति ने बताया कि वे एक जमीन कारोबारी है जो गोलमुरी में रहता है। जमीन खरीदने के लिए लोगों ने कुछ पैसे जमा किए थे। उन पैसों को वह आदर्श सोसाइटी ऑफिस जमा करने गया था, लेकिन ऑफिस बंद था, इसलिए सोनारी राम मंदिर चौक के पास वे ठेले पे चाय पीने रुक गया। वहां उन्हें कुछ लड़कों की हरकत सही नहीं लगी। तब वे और उनके साथी चाय पीकर जैसे ही स्कूटी से आगे बढ़े, तभी अचानक करीब 4 लड़के आए और उनसे बैग, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए थे, छीनकर फरार हो गए। वे तुरंत सोनारी थाना पहुंचे और लिखित में शिकायत दर्ज करवाया। उन्हें पैसे कहां से और किसको देना था, इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी। हाँ भाई, मेरा नाम साबिर अली है। मैं करीब 3.5 लाख रुपया मैं आदर्श सोसाइटी को ज़मीन का पैसा देने के लिए जा रहा था। सोसाइटी बंद होने के कारण राम मंदिर के पास हम खड़ा होकर के चाय वाय पिए। कुछ दूर थोड़ा देर वहाँ हम लोग 2 आदमी थे, बकरीदू भाई और हम। और करीब 50 फीट आगे, होटल से 50 फीट आगे अंधेरा था, तो वहाँ पे 4 लड़का जो पैसा का हमारा लूटपाट किया, हम लोग के साथ हाथापाई किया। एक लड़का पकड़ा गया जिसका बाप का नाम नासिर खान है, लड़का का नाम इसाक है। और थाना में आके हमने कंप्लेन दिया है। पैसा कहाँ से लाया वो सब भी हमने बता दिया, प्रूफ किया है सब। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने अपने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। कुणाल सारंगी बहरागोड़ा के विधायक रह चुके हैं। कुणाल सारंगी काफी दिनों से खुद को अलग अलग महसूस कर रहे थे। ना ही पार्टी के द्वारा, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और ना ही पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा उन्हें किसी भी कार्यक्रम की सूचना दी जा रही थी। इसकी सूचना उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कई बार दे चुके थे, परंतु पार्टी के सिर्फ नेताओं द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके लिए आज कुणाल सारंगी ने अपना इस्तीफा बाबूलाल मरांडी को सोशल मीडिया, पत्र द्वारा एवं अलग अलग माध्यम से सौंप दिया है। हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भी कुणाल सारंगी को पूरी सभा से दूर रखा गया है। वो विषय है, आज ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के पद से अपना इस्तीफा सौंपा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को मैंने उसकी कॉपी भी भिजवाई है और ईमेल पर भी भेजा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर ये पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है, इसे प्रेस में बताने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका कारण भी मेरे उसी इस्तीफे के पत्र में ही छुपा है कि जब आपकी बातें जो प्रॉपर फोरम है उस पर संज्ञान नहीं लिया जाए, उन बातों को नहीं सुना जाए, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही आकर अपनी बातों को रखना पड़ता है। पिछले 6 महीनों से जिस तरह से इस जिले में संगठन को लेकर कार्य चल रहे हैं, जिस तरह से इस संगठन में स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने संगठन को हाईजैक करके रखा है, और वैसे लोग, कई ऐसे लोग हैं जो अपने मोहल्ले में भी अगर शादी का निमंत्रण होता होगा तो वो भी शायद उन्हें नहीं मिलता होगा। ऐसे लोग आज जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, दशकों से संगठन के साथ खड़े हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करने का भी साहस इन लोगों को प्राप्त हुआ है। इन बातों को लेकर लगातार मैंने प्रदेश के संगठन के महामंत्री, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को लगातार इन बातों की सूचना कई बार मिलकर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें मैंने सूचित करने का काम किया है। लेकिन ना तो इन बातों को तरजीह दी गई और ना ही इस पर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की गई। बीते विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने खुले तौर पर इस जिले में सभी विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर पार्टी को हराने का काम किया, ऐसे लोगों पर तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने अपने पत्र के माध्यम से भी तत्कालीन संगठन महामंत्री जी को सूचित किया था। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके उन्हें पद दिए गए हैं। आज वो कहीं मंडल के अध्यक्ष के पद पर तो कहीं जिला के वरीय पदाधिकारी के तौर पर इस जिले में कार्यरत है। कैप्टन बदल दिया गया जिला अध्यक्ष के तौर पर, तो कहीं टीम नहीं बदली गई।
टीम में वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 19 में पूरा खेला किया था, जिसका शिकार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी को भी होना पड़ा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कई लोकसभा क्षेत्रों में जिन लोगों ने ऐसा काम किया था उन लोगों पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे प्रश्न पूछने पर अगर पार्टी के कार्यक्रमों से आपको दूर कर दिया जाए, ऐसे प्रश्न पूछने पर अगर प्रदेश के पदाधिकारियों को अनकंफर्टेबल होना पड़ता है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली यहाँ के स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर में जो गलत चीजें हो रही है उसको अगर प्रॉपर फोरम पर रखते हैं तो उन्हें कार्यक्रमों से दूर कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं मैंने यही गलती की है। और इसी का कारण है कि इस लोकसभा चुनाव में भी जब से टिकट की घोषणा हुई है तब से कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के तौर पर, पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के तौर पर और इस जिले के पूर्व विधायक होने के कारण निश्चित रूप से मुझे उस कार्यक्रम की सूचना दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी गई। मैंने जितने कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें मुझे सूचना नहीं दी गई और कार्यक्रम किए गए हैं उसके व्हाट्सएप में इनविटेशन के स्क्रीनशॉट और पूरे विषय को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदेश के पदाधिकारियों के पास में रखने का काम किया, लेकिन आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमशेदपुर के घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मौके पर जनसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी, भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कई मुख्य नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। वहीं उन्होंने दूसरी ओर विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग गरीब एवं सेना की जमीन हड़पने में लगे हैं। साथ ही कांग्रेस ने गरीबों को बैंक तक जाने नहीं दिया, उन्हें पानी से वंचित रखा। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के पक्ष में कहा कि हमने गरीबों को पक्का घर बनवा कर दिया, सड़क बनवाया, धारगू में एयरपोर्ट कार्य में लगे हैं इत्यादि। साथ ही उन्होंने विद्युत वरण महतो को ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए अपील की। हम लोगों ने अभी देखा कि मतलब जो लोगों का समर्थकों का सैलाब था मोदी जी के भाषण सुनने के लिए, एक एक वर्ड सुनने के लिए, और सारे लोग खड़े हो जा रहे थे। उन्होंने समसामयिक चर्चा की यहाँ पर, जो यहाँ का विषय है झारखंड का। झारखंड अमीर है लेकिन हम लोग गरीब हैं, मतलब यहाँ की जनता गरीब है। और सबसे बड़ा कारण ये है गरीबी का कि लूटपाट अभी देख रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि नोटों का अंबार है, ये कहाँ से आया, लोगों का है। तो ये लूट की प्रकृति जब तक नहीं रुकेगी और तब तक इंडस्ट्री यहाँ नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगा तो झारखंड का विकास नहीं होगा। झारखंड के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है और राज्य सरकार इसमें इतनी अड़ंगा डाल रही है कि ये इंडस्ट्री आना फिलहाल संभव नहीं है। जब मोदी की सरकार सेंटर में और स्टेट में बनेगी, हम लोग की सरकार, भाजपा की सरकार, उसके पश्चात भी देखिएगा कि आपको यहाँ भी रामराज आएगा। कुछ समय लगेगा, लेकिन देश में तो रामराज मोदी जी के कारण आने वाले 10 से 15 सालों में जो हम लोग कल्पना करते हैं रामराज, वो आएगा। एयरपोर्ट की उन्होंने बात उठाई, बहुत सटीक उठाई। एयरपोर्ट में क्या होता है ना, लैंड एक्विजिशन जो एक्ट होता है उसमें थोड़ा सा ज़मीन लेना पड़ता है। उस ज़मीन को लेने के लिए राज्य सरकार का पावर है, वो अड़ंगा डाल रही है। और यहाँ से NOC भेजना था, अभी तक NOC नहीं दिया है। वन विभाग क्लियरेंस हो गया, सारा कुछ हो गया, और ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे इस कुल्हान का। एक भी एयरपोर्ट नहीं है, ये बहुत दुखद है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया, लोग समझे और लोगों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और वो हमारे इतने प्रिय हैं कि वो 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना रखते हैं और हम लोग उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। महिला यदुवंशी समाज के द्वारा 3 प्लेट CWA हॉल में प्रथम महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यादव समाज की महिलाओं की सोच को बदलना है, उन्हें घर से बाहर निकलकर स्वावलंबी बनाना है, उन्हें आज के आधुनिक समाज से रूबरू कराना है। संगोष्ठी के माध्यम से महिलाओं को समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि समाज में उन्हें भी मान सम्मान मिल सके। वहीं महिलाओं को मतदान के प्रति भी जागरूक करते हुए 25 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। यदुवंशी महिलाओं साथ ही यदुवंशी समाज को आगे बढ़ाने प्रेरित करती हूँ। ये आज का कार्यक्रम स्पेशली आयोजित किया गया है यदुवंशी महिलाएं, जो हमारे बैकग्राउंड स्थित जो भी बैकग्राउंड में है, बैकवर्ड क्लास की जो महिलाएं हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही।
हर समाज की महिलाएं को आजकल हम लोग हर जगह देख पाएंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं, जो यादव, स्पेशली यादव समाज की महिलाएं हैं, उनका सोच बदलना है कि एकजुट हो के एकता में कितना ताकत होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बताना है। पहला प्रयास है, ये तो आगाज़ है, ये तो आरंभ है, आगे तो बहुत कुछ करना है। इसका उद्देश्य मेनली सारे यदुवंशी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करना है, उन्हें बताना है समाज के बारे में। जो घर घर की महिलाएं हैं, आज बाहर नहीं आ पा रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि समाज में किस तरीके का प्रोग्राम होता है, कैसे चलना होता है, किस तरीके से बात करना होता है, क्या होता है। वो देखेंगी तब वो आगे बढ़ पाएंगी। और कहने को देखिए, हम आप मानिए ना, हमारे समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर घर पे ही महिलाएं रहेंगी, समाज को नहीं जान पाएंगी, घर पे बैठ के समाज को अगर सुधारने का अगर सिर्फ एक कोशिश करेंगे, एक बोलने लगेंगे कि ये समाज को सुधर जाए, ऐसा नहीं होता है। बाहर में निकल के जानना पड़ेगा, तभी जाके समाज आगे बढ़ पाएगा, स्पेशली यदुवंशी समाज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।